नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम यात्रा से संजीवनी में आपका स्वागत है और मैं हूं राजेश सोनी। दरअसल देश में मिशन 2024 को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अभी से अपनी तैयारियां शुरू कर दी। जहां एक तरफ समूचा विपक्ष बीजेपी को चुनाव में शिकस्त देने के लिए कमर कस चुका है, तो वहीं आंतरिक कलह से जूझ रही कांग्रेस ने भी अपनी कमर कस ली है। और इसी कड़ी में कांग्रेस के राहुल गांधी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक 3,570 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा 12 राज्यों से होकर गुजरेगी। आज यात्रा के तीसरे दिन राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। तो वहीं बीजेपी की तरफ से एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थकों को भारत जोड़ो यात्रा निकालने का कोई अधिकार नहीं है। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप की इस सियासत के बीच एक बड़ा सवाल यह है कि क्या यात्रा के जरिए देश में बिखर चुकी कांग्रेस को एक बार फिर मजबूती मिलेगी? क्या यात्रा से मिशन 2024 की राह आसान होगी? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम यात्रा को लेकर सामने आ रही सियासी प्रतिक्रियाओं से आपको रूबरू करवाते हैं। सुनिए जरा सियासी दलों का क्या कुछ कहना है। अब कितना अजीब विषय है और शब्द पे आपत्ति इसलिए है कि वो व्यक्ति जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, टुकड़े टुकड़े गैंग के पास नारे लगने के बाद सबसे पहले पहुंचा था, वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है। आज तक स्पष्ट नहीं कर पाए कि भारत टूटा कहां से है। टूट कांग्रेस रही है, जोड़ भारत को रहा है। वर्तमान में सर्वाधिक स्वर्णिम युग है हमारे भारत का कि वैश्विक नेतृत्व हमारे यहाँ पर माननीय मोदी जी का है, जो उभर रहा है। रूस और यूक्रेन के युद्ध में हमारे तिरंगे की शान विश्व ने देखी। तिरंगा जिस गाड़ी पर लगा था उस गाड़ी को दोनों देश की सेनाएं नहीं रोक पाती थी। कैसे हम लोग यहाँ एक खुशनुमा माहौल में एक परिवार की तरह सब मिलकर यहाँ रह रहे हैं। सुबह इकट्ठे यहाँ ध्वजारोहण करते हैं और उसके बाद चल पड़ते हैं। शाम को लौटते हैं, इकट्ठे भोजन करते हैं, चर्चा करते हैं, विचार विमर्श करते हैं। कुछ लोग जो भारत को तोड़ने में पारंगत हैं, उन्हें भारत जोड़ने वालों से बड़ी दिक्कत हो रही है, खासतौर पे भारतीय जनता पार्टी। आए जरा देखें, ना यहाँ मोर हैं, ना हम किसी मोर को दाना खिलाते हैं, ना यहाँ कोई आलीशान बगीचे हैं, तो मोदी जी को परेशानी हो रही है। इन्हें भारत तोड़ने वालों को जरा समझ में आ जाना चाहिए कि भारत जोड़ने वाले उनसे अलग हैं, अलग थे, अलग रहेंगे। अब कितना अजीब विषय। तो देखा जाए तो आज कांग्रेस का भारत जोड़ो यात्रा का तीसरा दिन बहुत ही अहम हो जाता है। और जिस तरह से राहुल गांधी इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं, कन्याकुमारी से इस यात्रा की शुरुआत हो रही है। तकरीबन 150 दिन तक ये यात्रा निकाली जाएगी। 3,570 किलोमीटर की यात्रा बताई जा रही है। अब यात्रा को लेकर सियासत भी देखने को मिल रही है। बीजेपी कांग्रेस की इस यात्रा पर हमलावर है। बीजेपी का ये कहना है कि ये टुकड़े टुकड़े ये जो गैंग है, इनको यात्रा निकालने का अधिकार नहीं है। और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी ये कहना है कि भारत को तोड़ने वाले लोग आज इस यात्रा पर आपत्ति दिखा रहे हैं। बहरहाल आरोप प्रत्यारोप की सियासत देखने को मिल रही है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। पहले हम आपको टेक्स्ट के जरिए समझाते हैं कि क्या कुछ स्वरूप है इस पूरी यात्रा का। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का तीसरा दिन राहुल गांधी के नेतृत्व में शुरू हुई यात्रा। कन्याकुमारी से हुई भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत। यात्रा में शामिल कार्यकर्ता कंटेनर में बिता रहे रात। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कंटेनर रेलवे स्लीपर डिब्बों की तरह है। 150 दिनों तक चलेगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। 3,570 किलोमीटर की है भारत जोड़ो यात्रा। क्या भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस होगी मजबूत? क्या यात्रा से कांग्रेस की 2024 की राह होगी आसान? भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को कितना संबंध? तो यात्रा कांग्रेस के लिए किस तरह से संजीवनी बन सकती है, यही एक बड़ा सवाल है। क्योंकि जो बिखराव की स्थिति देखने को मिल रही है, जो कलह की स्थिति देखने को मिल रही है, ऐसे में चुनाव से पहले इस यात्रा का कितना फायदा मिलता है, इसी पर चर्चा करेंगे। कई मेहमान हमारे साथ हैं। पहले मेहमानों का परिचय हम आपसे करवाते हैं।
हमारे साथ नीलाभ शुक्ला जी हैं जो कि कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। अनिल पटेल जी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। आपका भी बहुत स्वागत है। और डॉक्टर धनुज कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए, सर आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। पहला सवाल नीलाभ जी आपसे। कांग्रेस देश की एक समय था जब सबसे ताकतवर पार्टी मानी जाती थी, सबसे बड़ी पार्टी, सबसे ताकतवर पार्टी, लेकिन आज जो कांग्रेस की स्थिति है, जो बिखराव, जो अंतर्कलह और जिस तरह से बड़े बड़े नेताओं का कांग्रेस छोड़कर जाना, ये गंभीर सवाल हो जाता है। और ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा और बीजेपी को ये मौका मिल गया है घेरने का, सवाल उठाने का कि भारत जोड़ो की जगह कांग्रेस को कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। देखिए, जो कांग्रेस को छोड़ कर गए थे वो मौका पास लोग, वो कांग्रेस थे ही नहीं। अब सत्ता की लालच, सत्ता की भूख तुम्हें कहीं भी ले जाती है, उनके बारे में चर्चा करना उचित नहीं समझते। राहुल गांधी जी का जो मिशन है भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी यात्रा एक बहुत महत्वपूर्ण यात्रा, देश के वर्तमान हालात बताने वाली यात्रा है। जनता को भ्रमित कर रहा है धर्म के नाम पर। भाजपा की दृष्टि का भारत, जिसमें सभी धर्म, सभी जाति, सभी भाषाओं, सभी क्षेत्र के लिए समान जगह नहीं, सिर्फ और सिर्फ नफरत है। अब ये ईस्ट इंडिया, नई न्यू ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, जिसमें चंद उद्योगपति अपनी उंगलियों के इशारे पर देश को चला रहे हैं। और ये कठपुतली बन के नई भाजपा जो आई है, जो उनकी चरों पर चल रही है, देश की स्वायत्त संस्थाएं अपने अधीन कर रहे हैं, बैंकों को लूट रहे हैं, और ये पूरी शरणम गच्छामी हो चुकी भाजपा, उनसे प्राप्त एक टीम बन चुकी है। नई ईस्ट इंडिया कंपनी आई है। जनता महंगाई, बेरोजगारी जूझ रही है, तो कोई बात तो कोई चर्चा नहीं होती है। नोटबंदी तरह के तुगलकी फैसले पर, कोरोना में बेइलाज मरे हुए लोगों पर कोई चर्चा नहीं होती है। इवेंट बनाए जाते हैं, मोर को दाना खिलाया जाता है, तरह तरह के इवेंट बनाए जाते हैं, वस्त्र आभूषण भेजे जाते हैं। अब राहुल गांधी के साथ जो जनता निकली, देखिए राहुल गांधी की यात्रा भाजपा में क्यों घबराहट है, तो भाजपा खेमे में इसको देखकर एक तो अगर राहुल गांधी जी की यात्रा में दम नहीं, तो इनके खेमे में घबराहट क्यों है? तो इनके नेता थोड़े नए नए बयान जारी कर रहे हैं, क्योंकि इनकी यात्रा में न तो होर्डिंग है, न उत्तेजना है, न भड़काऊपन है, न किसी को नीचा दिखाने की चेष्टा। ये राहुल गांधी की यात्रा सादगीपूर्ण यात्रा, गांधी जी के बाद राहुल गांधी जी की यात्रा। जो लोग कंटेनरों में रह रहे हैं, जो मिल रहा है वो खा रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं, सामान्य बीच में कोई इवेंट नहीं बनाया जा रहा। असल में यह है कि उनकी भारत की तासीर अब भाजपा की नफरत के खिलाफ एकजुट हो चुकी है। एक जन अभियान खड़ा हो रहा है। जनता नफरत, बेरोजगारी, महंगे, भ्रष्टाचार और मित्रों को जो देश की संपत्ति सस्ता बेच रहे हैं, उस संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर उनके खिलाफ बोलने वालों को दबाया जा रहा है, एक हथियार का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे क्या एक जन आंदोलन शुरू हो गया है, जिसका बीड़ा राहुल गांधी उठाया। देश की आत्मा की, देश की संपत्ति बचाने की, देश के सौहार्द और लोकतंत्र बचाने की यात्रा है। पहले महात्मा गांधी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ यात्रा की, राहुल गांधी यात्रा का पीड़ा उठा रहे हैं, लेकिन पार्टी की कमान संभालने के लिए तैयार नहीं। इसके लिए भाजपा में घबराहट है। नीलाभ जी, राहुल गांधी पार्टी की कमान संभालने के तैयार नहीं है। लगातार मान मनोबल किया जा रहा है राहुल गांधी के कि आप अध्यक्ष बनिए, वो तैयार नहीं है, कांग्रेस मना रही है। यहाँ पर यात्रा निकाली जा रही, जो जिक्र आप कर रहे हैं कि गांधी जी के समय पर यात्राएं निकाल, वहीं से शुरुआत हुई थी, लेकिन वहाँ तो अंग्रेजों से आज़ादी भी मिली यात्रा से। अब आपकी यात्रा का कितना असर देखने को मिलेगा, कितनी मजबूती देखने को मिलेगी कांग्रेस के अंदर, ये गंभीर सवाल। आपके सवाल में आपका जवाब है। ये यात्रा अंग्रेज, पहले गांधी अंग्रेजों से मुक्ति के लिए आजादी की यात्रा निकाली, तो क्या वही अभी भी नहीं? ये देश को खोखला कर रहे हैं, बैंक को बैंकें लूट रहे हैं। बीजेपी को चुनौती दे पाएंगे इस यात्रा से, चुनौती दे पाएंगे? किसानों पर नाच रही है। 342 सीटों पर जो अभी हालात हैं, लोकसभा चुनाव होने हैं, क्या बीजेपी को चुनौती दे पाएंगे आप इस यात्रा के जरिए? निश्चित रूप से जन आंदोलन खड़ा हो रहा है। भाजपा में वही तो घबराहट है, भाजपा वही तो घबराहट है कि इतना बड़ा नेता सड़कों पर है, केवल जनता के साथ। जन समुदाय देखिए राहुल जी की यात्रा का क्या स्वागत हो रहा है, क्या लोग शांति के साथ उनका समर्थन कर रहे हैं। अब इनके इवेंट के दिन गए, जो इवेंट बनाते उनकी दस्ती का जो भारत है, नफरत के बीच वो राज करो, ये खत्म हो चुका है। अब जन आंदोलन खड़ा हो रहा है। अनिल पटेल जी, एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा होने वाला है। ठीक है सर, वो उनकी तैयारियां हैं। अगर कांग्रेस अपनी तरफ से कोई तैयारी करती है, कोई यात्रा निकालती है, तो बीजेपी के खेमे में घबराहट किस बात की? आप क्यों घबरा रहे हैं? क्या डर है राहुल गांधी से? देखिए राजेश जी, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल घबरा नहीं रही है। देश पूरा एकजुट है, अखंड है। अब ये क्यों एक देश
भारत जोड़ो यात्रा जो निकाल रहे हैं, निश्चित तौर पे मुझे लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा की आड़ में कांग्रेस जोड़ो कांग्रेस बचाओ यात्रा है इनकी। जैसे कमलनाथ जी ने कहा था कि महापौर चुनाव में कि मुझे महापौर चुनाव में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वही उनका यह ना इंटरेस्ट वाला मुझे लगता है एटीट्यूड अभी भी है। उनको इस यात्रा से भी कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है, ऐसा इस यात्रा के दौरान देखने को आ रहा है। बहाना वो कर रहे हैं कि साहब हम नगरीय निकाय चुनाव में व्यस्त हैं। दूसरा ये भी सुनने में आ रहा है कि इनके अंदर जो है, जब से अशोक गहलोत जी का नाम आया है उसके बाद से खिन्न है कमलनाथ जी राहुल गांधी से, और उन्होंने इस यात्रा से दूरी बना के रखी है। इसी तरह से कई इनके वरिष्ठ नेता इस यात्रा से दूरी बना के रखे हुए हैं। अभी भी इनमें एकजुटता नहीं है, आपसी खींचतान है, फूट है। तो पहले मेरा आग्रह यह है कि ये पहले कांग्रेस को तो एकजुट कर लें, कांग्रेस को तो जोड़ लें। तो जब कांग्रेस जुड़ेगी तब तो ये फिर भारत को जोड़ने निकलेंगे। दूसरा बात मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी आपके माध्यम से पता चला है कि वीआईपी कंटेनरों में ये रुकने का काम करते हैं। तो ऐसी यात्रा जहां ये जनता के बीच नहीं रुक सकते, जनता के बीच भोजन नहीं कर सकते हैं, भला ऐसा दल इस यात्रा से कैसे जनता से जुड़ पाएगी? जनता इनसे कितना जुड़ पाएगी, कितना समर्थन दे पाएगी, ये देखने वाला बात रहेगी। जी चलिए, मैं लौटूंगा सर आपके पास। राजनीतिक विश्लेषक धनुष कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। धनुष जी, आप कैसे देखते हैं इस यात्रा को? क्या ये यात्रा बीजेपी के लिए एक चुनौती है या फिर कांग्रेस के लिए खुद का अस्तित्व बचाने के लिए एक तैयारी है, एक कोशिश के तौर पे देखा जाए? बहुत बहुत धन्यवाद। 2 लाइन से शुरुआत करूंगा। कितनों के सर से साया जाता है जब एक बरगद काट गिराया जाता है, धरती खुद ही खा जाती फसलों को इल्जाम चिड़ियों पे लगाया जाता। देखिए, ये जो राहुल गांधी जी की यात्रा है इसको समझना पड़ेगा। अगर महात्मा गांधी की यात्रा से जोड़कर देख रहे हैं तो मैं साफ कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, धरती आसमान का फर्क। और एक मैसेज जो है, राहुल गांधी जो खुद डरे हुए हैं और डरा रहे हैं कि भारत जोड़ो, तो पहले तो राहुल गांधी को बताना चाहिए कि भारत को तोड़ कौन रहा है और भारत को तोड़ने वाला कौन माई का लाल पैदा ले लिया है। क्योंकि इतने सालों में जो आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, और जो हम लोग खुले तौर पर कई ऐसे चीजों को समझते हैं कि आप यात्रा करिए, यात्रा करना आपके राजनीतिक उद्देश्य है, राजनीतिक अधिकार है, लेकिन आप यह करें भारत जोड़ो, तो टूटा कहां से भारत है और भारत को तोड़ा किसने है और भारत का तोड़ने का प्लान कौन बना रहा है? तो ये सब चीज उनको तो ये कह रहे हैं बीजेपी ने टुकड़े टुकड़े किए भारत के। नहीं, मैं आपको क्या कह रहा हूं, बीजेपी तो देखिए, बीजेपी का तो जवाब देंगे बीजेपी के प्रवक्ता। मैं आपको यात्रा पे बात करना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी, जो आपने सवाल आपने पूछा हमारे कांग्रेस के मित्र से कि वो पार्टी का कमान संभालने को तैयार नहीं है लेकिन यात्रा का कमान संभाल रहे हैं, तो देखिए कहीं ना कहीं विरोधाभास जो है वो जग जाहिर है, उजागर है। लेकिन यात्रा पर जो है, मुझे जो थोड़ा सा संशय है कि ये जो यात्रा का नाम दिया है, ये नाम पे संशय है। क्योंकि भारत जोड़ो, तो मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ के माध्यम ऐसे समझा जाए कि राहुल गांधी जी इस यात्रा के जरिए अपनी खुद की ब्रांडिंग कर रहे हैं। नहीं, वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो टाइम पास कर रहे हैं। मैं बेबाकी से बोल रहा हूं आपको, क्योंकि अभी तीसरा दिन है, 300 आदमी भी नहीं जोड़ पाए उन्होंने, क्योंकि उन्होंने तय किया है 150 दिन हम घूमेंगे और कश्मीर से कन्या से कश्मीर तक जाएंगे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और नारकोयल से पद यात्रा शुरू किया उन्होंने। तो समझना पड़ेगा राजनीतिक उद्देश्य अगर इनका होता और वाकई ये देश के प्रति सीरियस होता तो ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं देते या कुछ और यात्रा का नाम देते। क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का नाम देकर ही इन्होंने अपना जो बेड़ा गर्क वो कर चुके हैं। क्योंकि बेड़ा गर्क इतना कर चुके हैं ये कि आज देश, मैं एक पत्रकार होने के नाते, राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते बहुत सारे लोगों से इस मुद्दे पर बात की और कई टीवी चैनलों पर बैठने का मौका मिला। यही मुद्दा था सोनी साहब। लोग कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को अब भी ये जो भय है कि भारत को कौन तोड़ रहा,
पहले उनको बताना चाहिए प्रेस के माध्यम से चलिए, कि ये लोग भारत पूछ को लेते हैं तोड़ नीलाम रहा जी। है, वो भारत को तोड़ने वाला हिंदू आपके है, सवाल का मुस्लिम जवाब है, नहीं देते। सिख है, नीलाम जी बता ईसाई है, दीजिए, कौन तोड़ रहा है भारत को, जो अब आपको भारत जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ रही है? देखिए, मैं अगर ये हमारे राजनीतिक स्थिति हमारे बात बोलूँ, ये भारतीय जनता पार्टी के अघोषित प्रवक्ता के रूप में भाषा ठोरवादी बातें कर रहा है। सबसे तो ये पूरी देश जान रहा है कि देश में सांप्रदायिकता माहौल कितने खराब कर रहा है। अरे देश तो ये भी जान रहा है कि राहुल गांधी को कितनी हिंदू बुद्धि मुस्लिम है। करके वोट कमा रहा है। देश तो ये भी जान रहा है उनको कितनी बुद्धि है। ये कभी देश में वो कभी नहीं कितने है। बुद्धिमान है, देश जानते हैं। नफरत चलाई जा रही है, नफरत की बीज बोए जा रहे हैं। किलो लीटर मेरा बच्चा भी जो है ना बहुत प्रेम से बोलता है जब पब्लिक में जाता है तो। एक धर्म के हिसाब से मेरे घर के सदस्य भी प्रेम से बोलते हैं, थोड़े गलती करते हैं। आपको क्या बोलना चाहिए? मैं तो बोल रहा हूँ कौन भारत तोड़ रहा है, कौन भारत तोड़ रहा है मुझे बताइए ना। मैं तो पूछ रहा हूँ आपको, आप कांग्रेस के प्रवक्ता बताइए। आंदोलन है और जनता की यात्रा है, इस नफरत की लड़ाई के खिलाफ यात्रा है। जो लोग देश सिखा रहे हैं, न्यू ईस्ट इंडिया कंपनी जो देश को पोलियो के नाम सही से सहायता करता है, वो देश की स्वास्थ्य संस्था दुरुपयोग करे, जो उनके खिलाफ बोल रहा है। ये नई ईस्ट इंडिया कंपनी आई है जिसका आक्रोश ये राहुल जी के साथ है। तो आपके राहुल जी भीड़ नहीं जुटा पाए, शायद आप देख नहीं पाए, विश्लेषण कर नहीं पाए, फिर कीजिए। लाखों की भीड़ साथ में चल रही है, आपको टीवी में देख रहे हैं इस चीज को लेकर। वो कंटेनर वातावरण कंटेनर नहीं है, सामान्य कंटेनर है, सामान्य यात्रा हो जा रही है। 10 की कम रखिए। लेकिन यात्रा के अंदर जो कंटेनर में आप लोगों ने वीआईपी व्यवस्थाएं करके रखी हैं, उसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि अंदर एसी लगा हुआ है और तमाम तरह की सुविधाएं हैं। खाना खा रहे, सामूहिक रूप से सब चल रहा है, यदि यात्रा कर रहे हैं। ना बारिश झेल सकते, ना धूप झेल सकते हैं, ना जनता से मिलकर जनता की रोटी खा सकते हैं, न जनता की पानी पी सकते हैं। और बात करेंगे भारत जोड़ो, और हम कहते हैं इनकी मानसिकता देखिए ना सोनी साहब। ये पत्रकार का क्वेश्चन है, मेरा काम है क्वेश्चन पूछना। मैं पूछूंगा क्वेश्चन, पुटअप करना हमारा कर्तव्य है। पढ़ लिख कर मैं पत्रकार बनाऊं, आप नेता हैं, आप जवाब दीजिए इस भारत को कौन तोड़ रहा है? हिंदू मुस्लिम के सब चुनाव जीत रही है, शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है, हिंदू मुस्लिम करके चुनाव जीत रही है। बीजेपी के प्रवक्ता से अनिल पटेल जी से ही जान लेते हैं। अनिल पटेल जी, कितना गंभीर आरोप लग रहा है कि बीजेपी यहाँ पर भारत को तोड़ने का काम कर रही है और मजबूर होकर कांग्रेस को आज भारत जोड़ो यात्रा निकालनी पड़ रही है। देखिए राजेश जी, भारत के टुकड़े टुकड़े करने का काम कांग्रेस ने किया था। 1947 में पहला विभाजन पाकिस्तान के रूप में करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। तो मैं अपने कांग्रेस के मित्र से पूछना चाहूंगा कि क्या राहुल गांधी पाकिस्तान में जाके यात्रा करेंगे? क्या वो पाकिस्तान को जोड़ने का काम करने के लिए जनता के बीच में जाएंगे क्या? मेरा उनसे प्रश्न है। दूसरा मेरा ये प्रश्न है कि जो टुकड़े टुकड़े गैंग कभी जेएनयू में नारा लगाती थी कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आज वही लोग इनकी यात्रा में शामिल है। क्या यही टुकड़े टुकड़े भारत जैसे करने वाले लोग भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे? क्या इनके साथ भारत की जनता जुड़ेगी? मैं तो स्पष्ट कहना चाहता हूँ राजेश जी कि देखिएगा आप, चाहे विधानसभा का चुनाव आने वाला है 2023 में, उसमें जनता इनको सबक सिखाएगी और 2024 में भी जनता इनका सुपड़ा साफ करने का काम करेगी। समूचा विपक्ष एक हो चुका है और विपक्ष की तैयारी है कि किस तरह से मिशन 2024 में फतेह की जाए। अब ये बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है? क्या घबराहट इस बात की तो नहीं है, महंगाई और बेरोजगारी जैसे तमाम मुद्दे हैं, इसको लेकर विपक्ष सड़कों पर दिखाई देगा, मुखर होता हुआ दिखाई देगा? इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो माथे की जो लकीरें हैं वो खिंचती हुई नजर आ रही। देखिए राजेश जी, जैसा आपने कहा महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा, तो कोरोना के बाद से पूरा विश्व महंगाई की चपेट में रहा है। यूरोप भी इससे अछूता नहीं रहा है। पाकिस्तान और श्रीलंका की स्थिति आपसे अपरिचित नहीं है। हमारी मोदी सरकार जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं कि भारत अपना देश जो है 11वें पायदान से उठ करके 5वें स्थान पर पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में अपना स्थान प्राप्त किया है। आने वाले समय में 5-6 साल में आप देखेंगे कि हम इस तीसरे स्थान पे भी आ सकते हैं। रही हमारे रोजगार की बात, तो रोजगार के लिए मोदी जी ने स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसी अनेक योजनाएं चालू की हैं और आज तक आजादी के बाद जितने स्टार्टअप भारत देश में अभी हुए हैं और जितने यूनिकॉर्न स्टार्टअप अभी हमारे देश में हुआ, उतने कभी आजादी के बाद नहीं हुए हैं। निश्चित तौर से आने वाले समय में आप देखेंगे कि जितने रोजगार हमारे देश में सृजित होंगे और हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा,
और पूरे विश्व का नेतृत्व करेगा और विश्व गुरु बनेगा। ये आने वाले समय में ये आप सभी देख पाएंगे। जी राजेश जी। ठीक है। अब धनुष कुमार जी, क्या इसे ऐसा देखा जाए कि राहुल गांधी अगर नेतृत्व कर रहे हैं तो राहुल गांधी की ये कोशिश कहीं ना कहीं, जिस तरह से समूचा विपक्ष यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है, सब एक होने की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार भी बात कर रहे हैं कि पूरा विपक्ष एक साथ आ जाए, ऐसे में इसी समय पर राहुल गांधी का यात्रा निकालना क्या ये बताने की कोशिश है कि विपक्षी तौर पर राहुल गांधी ही सबसे बड़े नेता है? नहीं, मैं इनको नहीं मानता हूं, क्योंकि अगर सारा विपक्ष गठबंधन की बात करते हैं तो 2019 में भी सारा विपक्ष गठबंधन कर रखा था, तो 2019 में भी क्या फिक्स हो गए। और देश की जनता, देखिए कनेक्ट होना पड़ेगा सोनी जी, इन लोगों को कनेक्ट होना पड़ेगा जनता के साथ। आप बार बार नीतीश जी की बात कर रहे हैं, नीतीश जी को कोई सुरना कप्पा अंक थोड़े ना लग गया है। उनकी स्थिति बिहार में तीसरे स्थान पर की नेता है वो, उनको वो बीजेपी वाले ने उनको मुख्यमंत्री बनाया था, तो बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के लायक भी नहीं समझा था, तो देश के प्रधानमंत्री तो बहुत बड़ी बात है। और रह गई बात आपका सवाल, कि सवाल जो है जितने भी विपक्ष है, यही राहुल गांधी अगर निकाल रहा था यात्रा, तो यात्रा का जो नेम है अच्छा नाम देता और गठबंधन करने वाले नेताओं के साथ जुड़ कर जाते, क्योंकि एक तरफ आप गठबंधन की सरकार चाहते हो और एक तरफ आप अकेला चलो, तो थोड़ा देखना पड़ेगा। क्योंकि ये मान लीजिए पश्चिम बंगाल में वाम दल के साथ क्या है, वो तमिलनाडु में क्या है, केरला में क्या है, समझना पड़ेगा। ठीक है, असम जाइए तो समझना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग को आपस में ही सीटों को लेकर लड़ाई, आपस में झगड़े हैं, इनके विचारधारा आपस में नहीं मिल रहे। जैसे आप यह दीजिए, शरबत भी बनाएंगे आप तो नींबू पानी चीनी या नमक। चलिए, धनुष कुमार जी की आवाज़ नहीं पहुंच रही, एक बार फिर लौटूंगा आपके पास। जब तक नीलम जी के पास आता हूं। नीलम जी, क्या वाकई राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग करने की ये कोशिश है कांग्रेस की? क्योंकि कई बड़े बड़े नेता नाराज होकर पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, अब ऐसे में ये कोशिश है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूत स्थिति में आकर खड़ी हो, राहुल गांधी को रीलॉन्च किया जाए, क्योंकि आने वाले समय में आपकी पार्टी में अध्यक्ष का चुनाव होना है। ऐसे में एक बार फिर राहुल गांधी के हाथ में ही कमाना है। नीलम जी, आवाज पहुंच रही सर आप तक? लगता कुछ तकनीकी खराबी के चलते हमारे मेहमानों तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही। एक बार फिर कुछ खराबी हो, उसको ठीक करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये यात्रा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी को आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन राहुल गांधी ने कन्याकुमारी के से यहाँ पर फिर यात्रा की शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप तमाम कार्यकर्ता हाथ में झंडा लेते हुए यहाँ पर कांग्रेस का यात्रा में शामिल हुए हैं। खासा जोश दिखाई दे रहा। देखिए, राहुल गांधी अपनी फिटनेस के लिए जाने जाते हैं और यहाँ पर नारियल पानी का लुत्फ़ उठाते हुए उनके साथ आप छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी देख सकते हैं। और तकरीबन 150 दिन की यात्रा बतलाई जा रही है। 3570 किलोमीटर की यात्रा है। आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है और चुनाव के मद्देनज़र यहाँ पर अपने आप को मजबूती से खड़ा करने के लिए कांग्रेस ने अपनी जो तैयारियां हैं वो अभी से शुरू कर दी हैं। ये देखिए, झंडे को सैल्यूट करते हुए तिरंगे को, उनके साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री आपने अशोक गहलोत को भी देखा और लोगों का अभिवादन करते हुए। नीलम जी, एक बार हमारे मेहमान फिर यहाँ पर जुड़ गए। नीलम जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जो यात्रा यहाँ पर निकाली जा रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि अभी पार्टी के पास कोई अध्यक्ष नहीं। ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि खुद को रीलॉन्च करने के लिए राहुल गांधी यहाँ पर नेतृत्व कर रहे हैं। आने वाले समय में अध्यक्ष का चुनाव होगा तो क्या राहुल गांधी ही कमान संभालेंगे? विपक्षी तौर पर सबसे बड़े नेता के तौर पर किस तरह से उभरें, ये भी एक रणनीति यात्रा के पीछे हो सकती है। जी नहीं, जो अध्यक्ष का जो चुनाव होगा, जो सर्वसम्मति से चुना जाएगा वो अध्यक्ष होगा, उसमें कोई दो मत नहीं। ये कहीं भी ये सीधी सी बात है। जो लोकतंत्र बचाओ यात्रा है, जिस तरह मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, जिससे एक नफरत और प्रेम, इसके खिलाफ यात्रा, जो हमारी यात्रा देश को जोड़ो यात्रा, हमारे जो भाजपा के प्रवक्ता और अपने विश्लेषक जी कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा क्यों नाम दिया, वाकई भारत खंड खंड हो रहा है। नहीं, लेकिन सवाल ये भी तो सर, आप यात्रा निकालिए, ठीक है, आपका अधिकार है, लेकिन इतने बड़े बड़े दिग्गज नेता जब अगर पार्टी से चले जाते हैं
उनको क्यों नहीं मना सके? और खुद गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि राहुल गांधी जी के जो फैसले थे उनसे वो संतुष्ट नहीं थे। ट्विटर और कंप्यूटर से कभी सरकारें नहीं बनती और देश नहीं चलता, और आप तो ट्विटर और कंप्यूटर पे ही दिखते हैं, क्योंकि पहले का जमाना था जब उन्होंने पहले की कांग्रेस का जिक्र किया, खून पसीने से ये कांग्रेस यहाँ पर बनाई गई थी। तो खुद के ही नेता इतने हमलावर हैं, उनकी नाराजगी दूर नहीं हो पा रही, तो ऐसे में वोटरों को कैसे मना पाएंगे? जिसने कांग्रेस को बनाया, कांग्रेस ने भी उन नेताओं को बनाया, बड़े बड़े महत्वपूर्ण पदों पर उन्हें बिठाया गया। लेकिन जब आज संघर्ष का दौर है तो ये पार्टी छोड़कर भाग गए, ये तत्कालीन रूप है। तो ये इनका कोई ईमान धर्म नहीं है। जब संघर्ष का दौर आया तो इन्होंने पार्टी किनारा कर लिया और पार्टी पर उंगली उठा रहे हैं। जितने इन्होंने इनको फर्स्ट से अर्थ तक पहुंचाया, बड़े बड़े पदों पर बिठाया, जब इन्हें कोई जवाब, एक समय हो चुका है, नए लोग आगे आने देना नहीं चाहते। जब इन्हें कोई जवाबदारी नहीं दी जा रही तो दावा देकर पार्टियां छोड़ रहे हैं, तो पार्टी पे उंगली उठा रहे हैं। इन लोगों की जरूरत भी नहीं है पार्टी को। एक इस यात्रा के बाद नई ऊर्जा होगी कांग्रेस के अंदर, नए लोग जुड़ेंगे, नई टीम तैयार होगी राहुल जी की। चलिए सर, बहरहाल समय खत्म होता है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन एक गंभीर सवाल यही होता है कि असंतुष्ट खेमे की नाराजगी ये बड़ी प्राथमिकता होती है, और उसके बाद ठीक है, आप लोकतंत्र में है और लोकतंत्र में सभी को अधिकार है अपनी आवाज़ बुलंद करने का, यात्रा निकालने का, आंदोलन करने का। तो जाहिर सी बात है विपक्ष के नाते निकालना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें कि आज कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा, जिसका नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं, उसका तीसरा दिन है, और तीसरे दिन भी आपने जिस तरह से हमने आपको दिखाया, तस्वीरों में दिखाया कि काफ़ी समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन सवाल भी कई तरह के खड़े हो रहे हैं। अपने अपने आरोप हैं। बीजेपी का ये कहना है कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, इनको अधिकार नहीं है, और वहीं कांग्रेस का भी ये आरोप है कि हम उनके खिलाफ ये यात्रा निकाल रहे हैं जिन्होंने भारत के टुकड़े टुकड़े किए। सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर भारत के टुकड़े किए किसने, जिसकी वजह से अब कांग्रेस को यहाँ पर यात्रा निकालने की ज़रूरत पड़ी? या ये भारत को ही जोड़ने के लिए यात्रा है, या फिर जो अपना जनाधार खो चुकी कांग्रेस उसको पाने के लिए यहाँ पर ये जद्दोजहद कांग्रेस की तरफ से की जा रही। आने वाले समय में 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में कांग्रेस की इस यात्रा का उसे कितना लाभ मिलता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए VIP न्यूज़ के साथ।